इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको एक तो डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसके अंदर हमें कुछ रीजन गिवन है। ये वाला रीजन हमें गिवन है गोल्ड, ये वाला जो रीजन है ये वाला हमें गिवन है रेड, ये वाला रीजन हमें गिवन है ब्लू, ये वाला रीजन हमें गिवन है ब्लैक, और ये जो लास्ट वाला रीजन है ये हमें गिवन है व्हाइट। हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है, सेपरेट अलग अलग एरिया निकालना है। बेटा ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इसकी रेडियस है ना, जो गोल्ड पार्ट हमें गिवन है उसका हमें डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर। अगर हमें डायमीटर गिवन है तो रेडियस के लिए हम हाफ करते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। और ये जो विड्थ है ये सभी की विड्थ हमें क्या गिवन है, इक्वल 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम जो यहाँ पर जो पहले वाली सर्कल है ना, जो गोल्ड वाली सर्कल है उसकी रेडियस को हम ऐड कर रहे हैं आर। फिर जो रेड है ना, गोल्ड प्लस रेड, इन दोनों को प्लस करेंगे, उस रेडियस को हमने क्या ऐड कर लिया R1। फिर गोल्ड रेड ब्लू, जो तीन सर्कल हो गए ना, अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो उसकी रेडियस को हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर R2। उसके बाद अगर हम इन चारों को प्लस करें, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो गई R3। इसको हमने किससे डिनोट कर रखा है, R3 से। और ये जो कंप्लीट रेडियस है इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, R4 से। यहाँ पर R1 किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना, जो R1 है वो यहां से और यहां तक रेडियस है, ये है R1। तो यहाँ पर ये R हो गया R, और ये भी क्या हो गया R। अभी हम R लिख रहे हैं, R की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। R प्लस R कितना हो जाएगा यहाँ पर 2R। फिर R2, ये तीन सर्कल हो गए 1 2 3, R R R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3R। R3 किसके इक्वल होगा, R3 R R R R, कितने हो गए 4R। और R4 किसके इक्वल होगा, R R R R R, कितने हो गए 5। तो यहाँ पर R4 किसके इक्वल हो जाएगा 5R। अब देखो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम गोल्ड का एरिया निकाल रहे हैं। अब जब गोल्ड का एरिया निकालोगे ना, तो ये वाली क्या हो गई, एक सर्कल, ठीक है। और सर्कल की रेडियस आपको पता होनी चाहिए, रेडियस हमें गिवन है, तो रेडियस है R इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अगर हमें रेडियस पता है और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया। इसके एरिया को हम A1 लेट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम काफी एरिया फाइंड आउट करेंगे, A1 A2 A3 ऐसे लेट कर लेंगे। तो A1 होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। अगर यहां से हम डेसिमल को हटाएं तो ये आएगा 105/10 इंटू 105/10 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इसको सोल्व करना है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 346.5। तो यहाँ पर जो एरिया है ना A1, ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला गोल्ड का एरिया आ गया। अब हम किसका एरिया निकालेंगे, रेड का। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे ही 4 रेड। अगर हमें रेड का एरिया फाइंड आउट करना है, जो इसका रेड रीजन है उसका एरिया हमें निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि वो निकलेगा कैसे। तो आपको ध्यान से देखना है, गोल्ड प्लस रेड, अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल ले टोटल, जिसमें गोल्ड का रीजन भी आ गया और रेड का रीजन भी आ गया, फिर जो टोटल एरिया आएगा ना, उसमें से गोल्ड का जो एरिया है उसको क्या कर दोगे माइनस, तो एरिया किसका बच जाएगा, ओनली रेड रीजन का बच जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले तो लिखेंगे रेडियस R1 से उसको डिनोट कर लेंगे, इसके रेडियस R, अब बाकी R1 R2 R3 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो जो R1 है वो किसके इक्वल होगा, R1 ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गोल्ड प्लस रेड, समझने के लिए गोल्ड प्लस रेड। आपको ध्यान रहेगा कि जो R1 है वो गोल्ड प्लस रेड की जो रेडियस है, R1 किसके इक्वल है, R1 किसके इक्वल है 2R। तो यहाँ पर R1 को क्या लिख दोगे 2R। फिर आप निकालोगे एरिया। अब एरिया किसके डिनोट कर लेंगे, A2। एरिया का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, अब इसको ए रहने दो, A2 बाद में लिख लेना, ठीक है। तो जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। क्या आ गया, पाई R1 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने किसकी निकाली थी, ये जो A1 है ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसकी वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर की। अब यहाँ पर जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इसका पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसके अंदर R1 की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी, क्या करना है, अब डिनोट करना A1 से, A1, और यहां पर लिख देना रेड, कि जो एरिया है रेड रीजन का वो किसके इक्वल होगा, इसमें से इसको क्या कर दोगे माइनस, गोल्ड प्लस रेड, ये वाला हो गया पाई R1 का स्क्वायर, माइनस इसमें से माइनस करेंगे किसका, गोल्ड का, और गोल्ड का एरिया किसके इक्वल था, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू बाद में पुट करना, अगर पहले पुट करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब इसमें पाई दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन,
यहाँ पर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू पुट करनी है। R1 किसके इक्वल होगा 2R। अगर 2R का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा R स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 3R स्क्वायर। तो ये आएगा पाई इंटू में 3R स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो क्या 3 पाई R स्क्वायर। क्या लिखेंगे 3 पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। यह आ जाएगा 3 इंटू पाई R स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है पाई R स्क्वायर। यह आएगा 346.5। यह आ जाएगा 346.5। अब क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यह आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया रेड का आ गया। अब ऐसे ही अगर हमें ब्लू का निकालना है तो थोड़ा ध्यान से देखना ब्लू का कैसे निकलेगा। गोल्ड रेड ब्लू 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इन तीनों को क्या करना है प्लस, इन तीनों का हम टोटल एरिया निकाल लेंगे और इन तीनों का टोटल एरिया निकाल के जो रेड और गोल्ड का है ना, जो गोल्ड और रेड का है इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, इसका एरिया आ जाएगा ब्लू का। तो यहां पर आप लिखोगे फॉर ब्लू। यहां पर इसको ना एरिया से डिनोट करना, इसको ऐड कर लेना यहाँ पर A2। यह आया था यहाँ पर A1, इसको ऐड कर लेंगे A2, ऐसे ऐड करना। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर ब्लू का निकालेंगे तो रेडियस आप क्या लिखोगे R2। अब कौन कौन सी रेडियस आएगी गोल्ड रेड ब्लू, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू किसके इक्वल होगी R3। R3 किसके इक्वल होगा सॉरी R2, R2 किसके इक्वल होगा 3R। R प्लस R प्लस R तो यहां पर क्या आएगा 3R। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे एरिया। एरिया इज इक्वल टू A3 डिनोट कर लेंगे हम। A3 इज इक्वल टू एरिया किसके इक्वल होता है पाई R स्क्वायर। तो यह आ जाएगा पाई और रेडियस क्या है R2 तो यहां पर क्या आएगा पाई R2 का स्क्वायर। ये एरिया आ गया इसका गोल्ड रेड एंड ब्लू। तो इन तीनों में से हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। फिर यहां पर आप लिखना एरिया और किसका एरिया निकाल रहे हैं ओनली ब्लू का। तो कैसे निकलेगा इन तीनों में से मींस A3 में से माइनस करेंगे किसको A2 को। यहां पर A2 क्या था A2 था गोल्ड प्लस रेड। तीनों में से गोल्ड और रेड को क्या कर रहे हैं माइनस, इन तीनों में से इन दोनों को क्या कर रहे हैं माइनस। तो यहां पर A3 किसके इक्वल है पाई R2 का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस A2 किसके इक्वल है A2 यहां पर इक्वल है पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। पाई दोनों में से क्या लेंगे कॉमन इनटू R2 का स्क्वायर। R2 किसके इक्वल है 3R। अगर हम 3R का स्क्वायर करें क्या आएगा 9R स्क्वायर माइनस R1 किसके इक्वल है 2R। 2R का स्क्वायर क्या आएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 क्या आएगा 5R स्क्वायर। ये आएगा पाई इंटू 5R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 पाई R स्क्वायर। किसके इक्वल हो गए 5 इंटू पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। पाई R स्क्वायर किसके इक्वल है 346.5। तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से। तो ये आ जाएगा 346.5 इंटू में 5। इनको दोनों बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और ये एरिया किसका आ जाएगा ब्लू का। अब ऐसे ही जो 2 पार्ट बचे हैं ना इनका एरिया आप खुद निकालोगे। किस किस का निकालोगे ब्लैक और फिर किसका निकालोगे व्हाइट। ब्लैक का कैसे निकलेगा 1 2 3 4 चारों का निकालना और इन चारों की रेडियस हमने क्या रेड कर रखी है R3। ठीक है, फिर इस कंप्लीट इन 4 में से इन तीनों का क्या कर देंगे माइनस, वो किसका एरिया आ जाएगा ब्लैक का। फिर व्हाइट का कैसे निकालोगे 1 2 3 4 5 पांचों का एरिया निकाल के और इन चारों को जो एरिया निकालोगे ना इन चारों का एरिया क्या कर दोगे माइनस, वो किसका एरिया आ जाएगा व्हाइट का। ये जो दोनों एरिया है ब्लैक एंड व्हाइट ये आप खुद करके देखोगे। अगर फिर भी डाउट आए नहीं होगा सोन तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है एक कार है। ठीक है, और उसका एक व्हील है। व्हील का मतलब क्या हो गया पहिया, और जो पहिया होता है ना उसकी शेप क्या होगी ऐसे सर्कल, और उसका हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस हो जाएगी हाफ कर दोगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये व्हील की क्या हो गई रेडियस। इसके बाद
जो कार है उसकी स्पीड हमें गिवन है, कार की स्पीड हमें गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये उस कार की हमें स्पीड गिवन है। आपको निकालना है जो एक पहिया होगा ना वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। अब जैसे वो कार अभी यहां पर है, जैसे वो कार इस पॉइंट के ऊपर है, अभी वो यहां पर है, 10 मिनट के बाद वो जैसे यहां पर आ जाएगी इधर, 10 मिनट के बाद यहां पर आ गई, तो ये कह रहा है जो एक पहिया है ना वो कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब कैसे निकालोगे आप, जो पहिया होता है ना अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, जैसे अगर कोई भी टायर हो गया ऐसे वो रोल करेगा ऐसे, ठीक है। अगर वो पूरा एक चक्कर लगाएगा, जैसे ये वाला टायर है यहां पर, अगर इसको एक पूरा चक्कर लगाना है, ये राउंड होके ऐसे जाएगा, ये राउंड होके जब ऐसे जाएगा ना तो जैसे वो यहां पर आ गया, तो इसने ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये किसके इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है ना, कोई भी सर्कल एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसका सरकमफ्रेंस होता है। तो यहाँ पर अगर एक पहिया एक चक्कर लगाएगा तो वहां पर हम निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन यहाँ पर देखो जो रेडियस है वो हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, स्पीड हमें गिवन है किलोमीटर के अंदर, तो सबसे पहले यूनिट को हम सेम करते हैं। और टाइम किसकी बात कर रहा है, मिनट। आपको निकालना है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो यहां पर अब स्पीड को देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 66, पहले तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000 इंटू 1 मीटर में, लेकिन हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 100 अपॉन 1 आवर में मिनट कितनी होती है 60। अब ये जो स्पीड है वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, सेंटीमीटर पर मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर जो पहिया है ना वो इतने सेंटीमीटर आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 से क्या आएगा 11, तो स्पीड आ जाएगी 11, 1 2 3 4 0 लगा देना, 1 2 3 4, और यहां पर आएगा सेंटीमीटर पर मिनट। मीन्स 1 मिनट के अंदर जो पहिया है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1,10,000 सेंटीमीटर। लेकिन आपको निकालना है 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा। अगर पहिया 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 10 मिनट में कितना करेगा, 10 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, फिर आप लिख दोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 इंटू में 10, तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे उस पहिए ने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मैंने अभी आपको बताया क्या निकालोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू जहां पर आर है, जहां पर रेडियस है वहां पर क्या आएगा 40। कैंसिल ये होगा नहीं, अगर ये कैंसिल नहीं होगा इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 1760 अपॉन में क्या आएगा 7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। कि एक पहिए ने एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मींस उसने कितने चक्कर लगाए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, आपके पास टोटल 100 रुपीज है, ठीक है, और आपको मार्केट में जाना है, ठीक है, आपको शॉप पे जाना है और नोटबुक लेके आनी है, और एक नोटबुक का प्राइस है 10 रुपीज, एक नोटबुक का प्राइस है और टोटल प्राइस है, ठीक है, एक नोटबुक का प्राइस है 10 रुपीज और टोटल आपके पास है 100 रुपीज। तो कितनी नोटबुक लेके आओगे, नंबर ऑफ नोटबुक डिवाइड करोगे, टोटल को 1 नोटबुक के प्राइस से डिवाइड करेंगे, 100 अपॉन 10 किसके इक्वल आ जाएगा 10। ऐसे ही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस क्या गिवन है 1 1 1 2 3 4 5, और एक के डिस्टेंस से क्या कर देंगे डिवाइड, अपॉन में क्या आएगा 1760, और ये जो 7 इधर डिवाइड में होगा ना ये ऊपर चला जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 7। अब इसको सोल्व करेंगे, 11 से यहां पर आ जाएगा 1 1 2 3 4, 11 से यहां पर क्या आएगा 11 बन जाए 11, 11 से क्या आएगा 6, ठीक है। इसके बाद यहां पर 4 से आएगा 4 4 जा 16, 4 से आएगा 2 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 0, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 4 6 जा क्या आएगा 24,
10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आएगा 6 2 5 और इंटू में क्या आएगा 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा क्या आएगा 35, 3 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 क्या आएगा 43। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो किसके इक्वल आ जाएंगे 4375। ये आ गए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। मीन्स जो कार का जो एक पहिया है उसने 10 मिनट में कितने चक्कर लगाए 4375।